ज़रा इमेजिन करो, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो और पेपर आने का इंतज़ार कर रहे हो। आपकी लाइफ का सबसे टफ पेपर है और आपने अपना टाइम तैयारी करने के बजाय मोबाइल चलाने में गुजार दिया। जिस टाइम आपको पेपर की तैयारी करनी चाहिए थी, उस टाइम को आपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में गुजार दिया। जिस दिन आपको पढ़ना चाहिए था, उस दिन को आपने कल पर टाल दिया। आप रोज़ कल पर टालते गए और दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि पेपर में सिर्फ 2 ही दिन रह गए। अब आपको ख्याल आया कि अगर अब भी नहीं पढ़ा तो फिर मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। आपने 2 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, लेकिन क्योंकि आपने पूरा साल नहीं पढ़ा था तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह मैं ये सारा कोर्स कवर करूं। आपका दिमाग घूम रहा था क्योंकि 2 दिन में 20% भी याद नहीं किया जा सकता। फ़िलहाल आपने कुछ क्वेश्चंस याद कर लिए इस उम्मीद पर कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, पेपर आने वाला है, आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा है। आप दुआएं कर रहे हो कि वो क्वेश्चंस आएँ जो मैंने याद किए हैं। अब पेपर के लिए बेल बजती है और एग्जामिनर कमरे में आता है और वो पेपर बांटना शुरू करता है। अब वो आपके हाथ में पेपर देता है। अब आप पेपर को पढ़ना शुरू करते हो, लेकिन आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो क्वेश्चंस आए ही नहीं जो आपने याद किए थे। आप सर पकड़कर बैठ जाते हो और आप चीटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट है। अब आपको अपना वो टाइम याद आने लगता है जो आपने ज़ाया कर दिया। आपको अफसोस होने लगता है, आपको रिग्रेट होता है। आप अपने आप से कहते हो कि काश उस वक्त पढ़ लेता, काश मैं उस वक्त पढ़ाई को कल पर ना टालता। और इन्हीं सोचों में आपका पूरा टाइम निकल जाता है और आप पूरा पेपर खाली छोड़कर आ जाते हो। अब आपको रिज़ल्ट की टेंशन सर पे सवार रहती है और कुछ दिनों बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है और उस पर लिखा हुआ होता है फेल। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, आपकी क्या हालत होगी। अरे अपना छोड़ो, अगर आप फेल होते हो तो ये सोचो आपके पेरेंट्स की क्या हालत होगी। उन्होंने कितनी उम्मीदें लगाई हुई हैं आपसे, उनकी आंखों में आपके लिए कितने ख्वाब हैं। और जब उनको पता चलेगा कि आपने उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया तो सोचो कैसा महसूस होगा उनको, कैसा लगेगा उनको। आपके फादर जो पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन खून पसीना बहाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं और फिर जाकर कुछ पैसे कमाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पढ़ा सकें, आपका मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। आपकी माँ जो पूरा दिन घर पर काम करती है, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं, पहले आपको खाना खिलाती हैं, फिर खुद खाना खाती हैं, आपसे हज़ारों उम्मीदें लगाए हुए बैठी हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो तो सोचो उन्हें कैसा लगेगा। ज़रा इमेजिन करो दोस्त, ज़रा तसव्वुर करो। इसलिए दोस्त, अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए ही पढ़ लो, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही पढ़ लो, उनके ख्वाबों को सच करने के लिए ही पढ़ लो। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं, उनको खामोश करने के लिए ही पढ़ लो। क्यों पढ़ाई से दूर भाग रहे हो, क्यों बहाने बनाए जा रहे हो। आपको भी पता है कि आज के दौर में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर क्यों इस इम्पोर्टेंट काम को नहीं कर रहे हो, क्यों उस रास्ते पर जा रहे हो जो आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा। ज़रा सोचो अपने फ्यूचर के बारे में। अगर आप इसी तरह वक्त बर्बाद करते रहे तो क्या आप वो शख्स बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो? नहीं ना। इसलिए कह रहा हूँ दोस्त, आज पढ़ लो, पढ़ाई में दिल लगा लो, वरना आपकी ज़िंदगी, आपका कल, आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर, आपके पेरेंट्स और उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें सब बिखरी हुई रह जाएंगी, सब तबाह हो जाएगा। अभी वक्त है, आंखें खोलो, उठो इस गफलत के नींद से और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।